बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर वो दोस्त अहबाब जिनको पेशाब के क़तरे वगैरह आते हैं, तो उनके मतलब मैं कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। तो हज़रात गिरामी कदर, ये क्यों आते हैं? ये जब मसाना वगैरह कमज़ोर हो जाता है तो फिर इस तरह के मामला जो है वो पेश आते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा मुजरब नुस्खा है, तो वो मैं आपकी खिदमत के अंदर रख देता हूँ। वो आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला इस मर्ज़ से आपको छुटकारा हासिल होगा। तो उसमें सबसे पहले जो है जो चीज़ डालनी है वो संभालू के बीज होते हैं, और उसके बाद बीज बंद होता है, और सरियाला वगैरह होता है, और समुंदर सुख होती है, और तहम उटंगन होती है, और तहम सरस, और पोटासियम ब्रोमाइड, और बदरुल पंज जिसको अजवाइन खरासानी बोलते हैं, और इसी तरह वो बदरुल कनब यानी कि भांग के जो बीज वगैरह होते हैं जिसको तुहमे कनब वगैरह भी कह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है लेनी है, और जौज़ मुबासर लेने हैं। इन सारी चीज़ों का जो है ना वो लहदा वज़न लेना है, तकरीबन 2.5 तोला यानी 25 ग्राम तक ये सारी चीज़ें लहदा लेनी है। तो ये तकरीबन 10 चीज़ें होंगी। लेकर अल्हम्दुलिल्लाह इनको साफ़ करें, बारीक करें, और इनका सफ़ूफ़ और पाउडर वगैरह बना लें। तो एक रत्ती से लेकर 2 रत्ती तक सुबह व शाम ताज़े पानी के साथ या नीम गर्म दूध वगैरह के साथ ये इस्तेमाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज़ी हज़रात जब पेशाब करते हैं, पेशाब करने के बाद इस्तिंजा करने के बाद जब उठते हैं तो उनके कतरे जो हैं वो फिर बह कर निकल जाते हैं, और शलवार या तहमद वगैरह जो है गंदा हो जाता है। तो उनका वज़ू भी फिर नहीं होता। जब वज़ू नहीं होगा तो फिर नमाज कैसे होगी, और फिर कपड़े भी पलीत हो जाते हैं। तो ये उन पेशाब के कतरों को रोकने के लिए बड़ा मुजरब नुस्खा है। तो हाँ, इसके अलावा साथ साथ ये वदी और मदी के कतरे भी रोक देता है, और फिर जिन दोस्तों को जरियान की लामत हो तो वो भी उससे भी छुटकारा हासिल हो सकता है। और जिनको रात को मतलब ख्वाब में कोई बुरी ख्वाब वगैरह आती है तो इत्लाम वगैरह हो जाता है और कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उनको भी इस नुस्खे से फ़ायदा जो है कमा का वो पहुँच सकता है। यहाँ तक कि ज़कावत इसके जो मरीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इससे बिल्कुल शिफा हासिल कर सकते हैं। ये बड़ा नियाब नुस्खा था। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत क़िबला आलम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये आपने मुझे नुस्खा अता फ़रमाया था, तो मेरे पास था। अब चूँकि आप इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, आप पर्दा फरमा चुके हैं, तो मेरे दिल में ये बार बार ख्याल गुज़रता था कि ये आपका नुस्खा है, तो आपके साले सवाब के लिए ये मैं तिब्बी दुनिया के अंदर पेश कर दूँ, ताकि आपको अल्हम्दुलिल्लाह इसका अजर अज़ीम जो है वो कब्र में मिलता रहेगा। तो इसलिए मैंने ये नुस्खा आपकी खिदमत के अंदर रख दिया। हालाँकि ये नुस्खा जो है मैंने देखा है, इस तरह के जो कीमती नुस्खे होते हैं लोग वो अपनी कब्रों के में ले जाते हैं, किसी को बताते नहीं। मेरे मतलब को इससे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी पहुँच रहा था, और मेरे सीने का राज था, और आज तक ये नुस्खा फ़ेल नहीं हुआ। जहाँ भी मैंने इस्तेमाल करवाया हज़ारों लोग इससे अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याब हो चुके हैं। तो मैंने आपकी खिदमत के अंदर रख दिया है, और जो दोस्त बीमार हैं मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत आजिला व कामिला अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और जिन दोस्तों ने अभी तक अफ़ज़लियत टिवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।